तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे पहले हम। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछा है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। इसकी दो साइड हमें दी हुई है, एक साइड है 18, दूसरी साइड है 10 और उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 42 42। ठीक है ना। तो दो साइड दे रखी है, तीसरी नहीं दे रखी। पहला काम होगा तीसरी निकालना, पेरीमीटर से हाफ कर देंगे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। तो जो जो हमें दे रखा वो लिख लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें जो गिवन है, उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है पेरीमीटर। ठीक है ना, पेरीमीटर हमें गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है हमें, 42 सेंटीमीटर। और हमें ये जो ट्राइंगल हमें दे रखा है, ये जो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, इसकी हमें दो साइड गिवन है। तो भाई एक गिवन है 18 और एक गिवन है 10। तो इसको मैंने मान लिया 18 और इसको मैंने मान लिया 10। और यहाँ पर क्या है, ये साइड हमें नहीं दे रखी है। तो जो साइड मुझे नहीं दे रखी है मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ, उसको लेट कर लेता हूँ x, कि ये साइड क्या है, x है। ठीक है ना। तो हमें जो पहली साइड है, साइड वो दे रखी है हमें कितनी, 18। दूसरी साइड हमें दे रखी है 10 और तीसरी साइड मुझे नहीं पता, जिसको मैंने मान रखा है x। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, सबसे पहला काम मेरा होगा कि मैं इसकी तीसरी साइड को निकाल लूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पेरीमीटर P4 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है A + B + C। ठीक है ना, ये होता है, मैंने बताया था आपको। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 42, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की जगह 42 लिख लूँगा मैं। पहली साइड कितनी दे रखी है, 18, दूसरी 10 और तीसरी मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको x मान लिया था। ठीक है, अब 42 इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 28। ठीक है ना, 28x। अभी 28 उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, 42 माइनस 28, यहाँ रहेगा खाली x। अब इस x की वैल्यू निकालूंगा तो 42 माइनस 28 इज 14। तो x की वैल्यू आ गई 14। इट मीन x मैंने क्या माना था, इसकी ये वाली साइड, तो ये वाली साइड आकर निकल कर आ गई है 14। तो हमें अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं कि वो क्या है। ठीक है, अब जब हमें ये तीनों साइड पता लग गई है तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका मैं निकाल सकता हूँ S4 यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो इसका S हो जाएगा, S होता है P/2। P हमें दे रखा है 42, जो हमें दे रखा है, और ये आ गया अपॉन में 2। तो इसका मैं हाफ कर दूंगा तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी कि 21। ठीक है ना, ये आ गया 21। अब मेरे पास तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं और मेरे पास सेमी पेरीमीटर भी है, वो है 21। अब सिंपली क्या करना है मुझे, अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकालना है वो निकालना है किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो वो होता है S - A S - B एंड S - C। क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कवर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा इसको। तो S क्या है मेरा 21, तो 21 इंटू ये हो गया 21 माइनस A मतलब 18। ठीक है ना, और 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस C क्या था जो हमारा निकल के आया तीसरी साइड 14। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ओनली 21। तो 21 माइनस 18 इज 3, बचेंगे 3 एंड 21 माइनस 10 इज 11 आ गया। एंड इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आएगा 7। ठीक है ना, अब इस 21 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ। तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, इस 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 × 7 321 है ना। 3 इज प्राइम नंबर, तो 3 का तो 3 उधर जाए, ओ सॉरी 3 का तो मैंने कर दिया ना, अच्छा इसका किया मैंने 21 का मैंने जो फैक्टर किया तो ये हो गया 3 × 7 और 3 इज प्राइम नंबर, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। 11 इज आल्सो प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो ये 11 भी ऐसा आ जाएगा। और 7 इज आल्सो क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ अपने टेबल से ही कटते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब देखो पेयर बना लेंगे, इसका पेयर बन रहा है तो ये 3 यहाँ से बाहर आ गया, इस 7 का इस 7 से पेयर बन रहा है तो ये 7 बाहर आ जाएगा,
इस 11 का किसी से भी पेयर नहीं बन रहा है, तो 11 एज इट इज रहेगा। तो बस 3 सत्ते 21, ठीक है ना, ये हो गया 3 सत्ते 21, तो ये आ गया 21√11, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है उस ट्राइंगल का एरिया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हुआ सोल्व। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। तो फाइंड करना है क्या, एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो हमसे, एक ट्राइंगल दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी हमें साइड्स किस तरीके से गिवन है, रेशियो में गिवन है। अब देखो रेशियो क्या होता है, ये एक्चुअल साइड नहीं है। कभी तुम ये मान लो कि भाई ये जो साइड दे रखी है हमें 12 और 17 एंड 25 जो दे रखी है हमें, ये इसकी एक्चुअल साइड है। ये एक्चुअल साइड नहीं है, ये सिर्फ रेशियो में है, ठीक है ना। इस तरीके से दे रखा है 12 रेशियो 17 रेशियो 25, इस तरीके से दे रखा है। ये इसकी एक्चुअल साइड नहीं है, इसको 12 मत मान लेना। रेशियो का मतलब होता है कि 12 का कुछ मल्टीपल है, इस 12 के मल्टीपल में समथिंग कुछ है यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर। अगर मैं 12 से उसको उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसकी एक्चुअल चीज़ निकल कर यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से 17 जो मैंने यहाँ मल्टीपल में लिखा, 17 का भी कुछ मल्टीपल है, कुछ मल्टीपल है जो यहाँ का है वो भी वही यहीं का होगा, वो उसकी एक्चुअल साइड होगी। ऐसे ही जो 25 है, इस 25 का भी कुछ समथिंग कुछ मल्टीपल है, वो हमें नहीं पता है, वो उसकी रियल साइड होगी, ठीक है। तो ये मत मान लेना कि ये इसकी रियल साइड है, क्लियर। तो जब हमें ये नहीं पता है कि ये एक्चुअल में है क्या, इसके जो मल्टीपल 12 के मल्टीपल में है क्या, तो मैं इसको मान लूंगा x, तो इसको भी x और इसको भी x। तो एक्चुअल में साइड हो गई 12x, ये है 12x और ये है 17x और ये है 25x, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअल साइड है क्या, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यू नो वेरी वेल, पी फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है तीनों साइड का सम, a + b + c। और हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है, हमें गिवन है कितना 540, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है ना। इसकी एक साइड कितनी है 12, तो इसको लिख लिया मैंने 12x, दूसरी 17x एंड तीसरी इज 25x, ठीक है ना, ये आ गया। अब 540 एज इट इज, इनको मैंने सम किया, 12 को 17 एंड 25 को जो मैंने सम किया तो मेरा आया 54x, ठीक है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है, तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया हमारा डिवाइड में ये, ठीक है ना, ठीक है, देख पा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ आ गया खाली x। अब देखो इस 54 से 54 कट जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया 1, यहाँ से 1, तो ये आ गया कितना 10, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके मल्टीपल में था, यानी कि 12 के जो मल्टीपल में था वो क्या था 10, 17 के मल्टीपल में भी 10 और 25 के मल्टीपल में भी था 10। तो अब इसकी हम यहाँ से रियल साइड्स बता सकते हैं, यानी कि 12 × 10 इज 120, ओके, 17 × 10 is 170 and 25 × 10 is 250। तो इस तरीके से ये जो 120, 170 एंड 250 ये जो आई है हमारी, ये है इस ट्राइंगल की रियल साइड्स। अब हमें साइड पता लग गई है, अब हमें साइड पता लग गई तो इसका हम निकाल लेंगे क्या, सेमी पेरीमीटर, और उसको फॉर्मूले में पुट करके इसका एरिया निकाल देंगे। तो ये जो ट्राइंगल था, जो हमें ट्राइंगल दिया गया था, इसकी साइड्स हमें पता लग गई थी, वो क्या थी, वो थी 170, एक आई थी 170 निकल कर, एक आई थी 120 और एक निकल कर आई थी 250, ओके। ये साइड निकल कर आई थी, ये है इसकी एग्जैक्ट साइड। तो अब हम निकाल लेंगे क्या s। तो s आपको पता है s कैसे निकालते हैं, p/2, यानी कि पेरीमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं, पेरीमीटर मुझे गिवन था 540, जब मैंने इसको हाफ किया, देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 270, ठीक है ना, 270, ये क्या निकल कर आया, मेरा पेरीमीटर निकल कर आ गया है। अब मैं सीधा क्या लिखूंगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन फार्मूला की मदद से मैं निकालूंगा अब सीधा डायरेक्टली, s -a, s -b एंड s -c, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा मैं, s कितना है मेरा 270,
तो 270 माइनस ए कितना है मेरा 170 रख सकता हूँ, 170 मैंने यहाँ पर रखा 170, ओके। एंड S4 270, इसको मैंने किया किससे, दूसरा में जो आया होता है 120, तो ये है 120 और 270 माइनस तीसरी साइड थी मेरी 250, ठीक है। इसको मैंने रूट के अंदर लिखा पूरे को, ठीक है। अब सीधा इसको मुझे माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये एज इट इज 270 माइनस 170 इज 100, ठीक है ना। इसको मैंने इसको माइनस किया तो ये आ गया 100, ठीक है ना। 270 माइनस इसको से इसमें से मैंने माइनस किया तो ये निकल कर आया मेरा 150 और इसको इसमें से माइनस किया तो मेरा निकल कर आया 20, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा रूट में, ये आ गया रूट में मेरे। अब मुझे इनके क्या करने हैं, इनके टुकड़े कर लेने हैं, इनके फैक्टर कर लेने हैं मुझे। देखो 170 का, अब मैं खाली सिर्फ ये देखो 270 का खाली ये देखो 27 देखो, इस जीरो को भूल जाओ अभी। तो 27 के मैं टुकड़े कैसे कर सकता हूँ, 3 से, 3 तिया 9 होती है 27, है ना। खाली 27 का देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर मैं इसके टुकड़े करूंगा तो ये आ गया 3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ खाली 10 का 10, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो यही आ जाएगा। तो इसके तो टुकड़े इसके जो फैक्टर हो गए वो ये फैक्टर हो गए। अब ये आ गया 100 तो वही उतना वही 10 इंटू 10 करूँगा तो आएगा 100। ये जो 15 है, खाली 15 देखो, ये जीरो को भूल जाओ। तो 15 के टुकड़े हम कैसे कर सकते हैं, इसके कर सकते हैं हम 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 और इस जीरो का कर सकता हूँ 10, है ना। ये हो गया तीनों का, ये इसका होगा फैक्टर। अब इस 20 ऐसे कर सकता हूँ मैं, देखो 2 दूनी 4, 4 और 4 पंजे 20, है ना। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इस 20 के भी टुकड़े हो गए इस तरीके से। ये हो गए जी मेरे फैक्टर, मैंने इन सबके कर लिए फैक्टर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे इसके पेयर बनाकर। तो देखो यहाँ से इसका पेयर बन रहा है तो ये 3 आ गया बाहर, ठीक है ना। अब इस 3 का, ये वाले 3 का इस 3 से पेयर बन रहा है तो ये 3 भी आ गया बाहर। अब देखो यहाँ से इसका पेयर बन रहा है तो ये आ गया 10 बाहर। अब इस 10 का इस 10 से बन रहा है पेयर तो ये आ गया 10 यहाँ से बाहर। इस 5 का इस लास्ट वाले 5 से पेयर बन रहा है तो ये आ गया 5 यहाँ से बाहर। अब इसके बाद तो हो गया था हमारा, अब इस 2 से इस 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सभी क्या है, सबके पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये 2 से 2 बाहर निकल गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करने, अब इसके बाद सिंपली सबके ही यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। कोई बच रहा है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बच रहा हो जिसका पेयर नहीं बन रहा हो। ऑलमोस्ट सबके पेयर यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबके जब पेयर बन रहे हैं तो हमको क्या कर लेना है, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर लेना है सबको। तो देखो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, इसको भी 10 मानूंगा तो ये हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए आपको आना चाहिए, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 100 और 5 दूनी 10, तो 1 जीरो और लग जाएगी तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अपने तरीके से कर लेना, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है, मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ। तो इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ गया, यही होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। अब हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12 cm. Find the area of triangle. तो कह रहा है क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। मैंने पहले ही बताया था आइसोस्केलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, कोई सी भी 2 साइड इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही कह रहा है हमसे वो कि भाई हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस तरीके से ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी 2 साइड्स को ही इक्वल है। तो मैंने इसको और इसको इक्वल मान लिया और वो दोनों साइड जो है वो है 12 सेंटीमीटर की। तो ये 12 हुई तो ये भी 12 हुई, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तीसरी साइड मुझे नहीं दी थी, ये वाली साइड मुझे नहीं दी गई है, तो मैंने इसको मान लिया x। क्लियर, इसको मैंने मान लिया x। और मुझे पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है। पेरीमीटर मुझे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बुक में मुझे गिवन है, पेरीमीटर मुझे दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी जो एक साइड है, इसकी जो साइड्स हैं, पहली है 12, दूसरी है 12 और जो तीसरी साइड है वो मुझे नहीं गिवन है, मैंने मान ली थी x। सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं इनके क्या निकाल लूँ, इनके निकाल लूँ मैं
ये वाली साइड, इसकी जो थर्ड साइड है वो मैं निकाल लूँ, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा तीनों साइड का सम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मुझे दे रखा है 30, तो मैं इसकी जगह 30 को लिख देता हूँ। ए साइड है 12, फिर है 12 और सी है x। क्लियर। 30 का 30 एज इट इज, 12 और 12 24, 24 प्लस x, 24 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस 24, यहाँ रह गया खाली x। 30 में से मैंने इसको माइनस किया तो आ गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि तीसरी साइड जो है मेरी वो है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। अब मेरी तीनों साइड्स आ गई हैं, तो दूसरा काम मेरा होगा क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मुझे पता है, पेरीमीटर का हाफ कर दूंगा तो मुझे सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो 30 का मैंने जब हाफ किया तो ये आ गया 15, तो मुझे पता चल गया यहाँ से कि ये जो साइड्स है और जो सेमी पेरीमीटर है वो है 15। अब मैं सीधा इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा एंड विल गेट द आंसर। तो एरिया निकालने के लिए जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो इस तरीके से, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। इस तरीके से मैंने निकाल दिया इसका। और सिंपली एस क्या है मेरा 15 माइनस ए जो पहली साइड है वो 12, 15 माइनस बी वो भी है 12, और 15 माइनस सी जो निकल कर आई वो थी 6। क्लियर। अब इसका मैं सिंपली इसको माइनस कर लूंगा, 15 एज इट इज, ये वाला 15 एज इट इज आ जाएगा। इसमें से 15 में से 12 गए तो बचेंगे कितने, 3, यहाँ बचेंगे 3, और यहाँ पर भी बचेंगे 3, और यहाँ पे जब मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ बचेगा कितना, 9, ठीक है ना, बचेगा 9। 15 में 6 गया तो बचेगा 9। अब मैं इसके क्या कर लूँगा, फैक्टराइजेशन कर लूँगा। 15 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 15 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 × 5। 3 एक प्राइम नंबर, देखो इन दोनों को तो एक प्राइम नंबर है, ये दो, ये भी और ये भी, और पेयर भी बन रहा है देखा जाए तो। और अभी पेयर रहने दो। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने इसके क्या कर लिए हैं, इसके दोनों को एज इट इज उतार रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो 9 है, इस 9 को भी मैंने कैसे लिख लिया, 3 × 3, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया रूट। अब मैंने इसके बना लिए फैक्टर। अब देखूंगा मैं इसके कितने मेरे पेयर बन पा रहे हैं। तो एक पेयर तो ये बन रहा है, ठीक है ना, और एक पेयर ये बन रहा है, और इन दोनों का कोई पेयर नहीं बन रहा है ना। देखो इस 3 का तो इस 3 के साथ पेयर बन गया, और इस 3 का इस 3 के साथ, इन दोनों का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इन दोनों को रख लूंगा मैं रूट में। इस पेयर से ये 3 बाहर आ गया, और इस पेयर से ये 3 बाहर आ गया, ये दोनों रह गए हमारे रूट के अंदर, तो इसको एज इट इज लिख लूंगा मैं। क्लियर। तो 3 3 9 होता है, ये हो गया मेरा 9, और 3 5 15 होता है, तो ये आ गया रूट में कितना, 15। तो यही है मेरा आंसर, 9√15। ये है मेरा आंसर। इस ट्राइंगल का, आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एरिया निकल कर आ गया है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है और ये जो एक्सरसाइज है हुई कंप्लीट। 10.1 ओनली 10.1 ही था इस चैप्टर के अंदर। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं कि मुझे इस सेक्शन में इस जगह पर इस स्टेप में मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आपका ये भी चैप्टर हुआ खत्म। चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला हुआ समाप्त। तो मिलते हैं फिर किसी और चैप्टर के साथ। इसी तरीके से अपने घर में मस्त रहिए, खुश रहिए, हेल्दी खाइए, और फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।